Hello friends, myself Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology, Delhi NCR। आज जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अभी एक्चुअली बर्निंग टॉपिक है। ओमिक्रॉन एंड प्रेगनेंसी। ओमिक्रॉन जिसको जनवरी दिसंबर 2021 में कहा गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैरायटी इसको साइंटिफिकली दे दिस वैरायटी इज B.1.1.529। इसका ये जो वेरिएंट है ये सबसे पहले नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में देखा गया। उसके बाद से ये यूरोप, देन अमेरिका और एंड देन हमारे कंट्री में आया। अब ये ओमिक्रॉन इन्फेक्शन बाकी प्रीवियस दो जो कोविड के वेव्स आए, सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उस नुकसान के कंपैरिजन में ये वेरिएंट जो है ये किस तरह से कितना विरुलेंट है एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह क्या है, ये धीरे धीरे स्टडी करके पता चला है। अब अभी भी ओमिक्रॉन वायरस का एक्चुअली बेबी पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि ये नवंबर में ही आया है, सबसे पहले डिटेक्ट हुआ है, तो प्रेग्नेंट पेशेंट पे और उसके बेबी पे बाद में होने वाले क्या चेंजेज हैं इसकी अभी बहुत जानकारी है नहीं और स्टडीज़ है नहीं, स्टडी मटेरियल नहीं है, अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ पे प्रॉपर स्टडी नहीं हुई। लेकिन अगर किसी महिला को जो प्रेग्नेंट हैं उनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन अगर देखा जाता है, पॉजिटिव पाया गया, तो सबसे पहली बात बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हैं कहने का मतलब यू आर पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पे जो मैंने पॉजिटिव बोला वो थॉट्स में पॉजिटिव बोला, वो इसलिए कि हमने जून 2021 में गाइडलाइंस आ गया था कि ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन should be vaccinated as per guidelines given by the organization। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं दोनों डोज से और प्रेग्नेंट हैं और आपको ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया है, तो सबसे पहले बिल्कुल पैनिक ना करें। आप यू टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बोले कि ये बहुत माइल्डर वेरिएंट है और इससे हमारे बेबी को हार्म नहीं होने वाला है, मुझे हल्के फुल्के सिम्टम्स होंगे और इतना नहीं होगा कि ये बेबी को हार्म करेगा। सबसे पहली बात, क्योंकि आप जब पॉजिटिव होते हो तो आपके बॉडी का बायोकेमिस्ट्री वैसे ही होता है कि आप स्ट्रेस हार्मोन से आप फ्री होते हो। तो स्ट्रेस हार्मोन इज अगेन अ फैक्टर विच लोअर्स योर इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता को वो कम करता है। ठीक है, ऑलरेडी प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेटस है, बेबी एक्चुअली फॉरेन बॉडी होता है, फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस होना होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का क्या है कि वो उसकी टेंडेंसी होती है जो भी बाहर से शरीर के अंदर जो भी बाहर से चीज़ आई है उसको रिजेक्ट करने की, चाहे स्पर्म या फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी में आया तो उसको रिजेक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ऑलरेडी नेचर ने ऐसा बनाया, थोड़ी इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में लो हो जाती है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ फीटस इनसाइड यूट्रस, माँ के बच्चेदानी में, गर्भ में बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन आपकी इम्यूनिटी को और लो करता है, और ये सबको पता है कि इम्यूनिटी लेवल लो होती है तभी वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है।
क्योंकि एक फैक्ट है, गाँव में ये वायरल इन्फेक्शन कम होते हैं, वहाँ बैक्टीरियल अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि गाँव में रिलेटिवली सारी चीज़ें शुद्ध होती हैं, तो उधर के में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, वायरल इन्फेक्शन कम होता है। और अर्बन एरियाज़ में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल एंड ऑल थोड़ा अनहेल्दी होता है कंपेयर टू दोज़। तो ये तीनों चीज़ हैं। तो सबसे पहले कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं, अगर न्यू मॉम वैक्सीनेटेड है दोनों डोज़ के लिए, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ओमिक्रॉन की पॉज़िटिविटी यानी कि स्प्रेड करने की क्षमता, अगर आप 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट भी आप किसी के पास रुक गए हो, या फिर थोड़ी देर पहले कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट उस प्रीमाइसेस एरिया में है, वहाँ आप पहुँच गए हो, आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, आपका माउथ और नोज़ ओपन है, तो इवन इन दैट केस यू कैन कैच। ठीक है? तो एक तो करना है कि आप वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको बहुत पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये सोच के चलिए, दिमाग को अपने समझाइए कि मेरा शरीर और मेरा बच्चा, मेरा यूट्रस सुरक्षित रहेगा, मुझे हल्के-फुल्के सिम्पटम्स हो सकते हैं, उससे मेरा बच्चा अफ़ेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि जो भी वैक्सीन सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे फाइज़र एंड मॉडर्ना वैक्सीन पे स्टडी किया गया कि ये बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी में एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में। तो ये इनका देखा गया कि ये वैक्सीन अभी तक तो जनवरी तक इसमें ना किसी कोई जो वैक्सीनेटेड मदर है, ना उनमें कोई प्री टर्म डिलीवरी के रिस्क देखे गए हैं। प्री टर्म डिलीवरी हुए, उनके अदर रीज़न है। ना स्टिल बर्थ हुए। तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है और आप वैक्सीनेटेड हैं, तो ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वायरस का लेकिन डेल्टा वायरस से ये क्या है कि ये माइल्डर फॉर्म है, लेकिन स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। इसके फैलने की गति बहुत ज़्यादा है। जितनी डेल्टा की थी, उससे ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि वायरस आपने अपने अंदर इन्हेल किया और आपके सिम्पटम अपीयर हुए, इस गैप को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये भी डेल्टा में 5 टू 7 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड था, लेकिन इसमें 3 दिन कहते हैं। कई जगह कई डॉक्टर्स के इंटरव्यू और जो एविडेंस बेस्ड, जिसको आप मेडिसिन कह लो या एविडेंस बेस्ड नॉलेज कह लो, वो ये भी बता रहे हैं कि इवन 1 दिन के बाद भी सिम्पटम्स अपीयर हो जा रहा है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जनरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग को नहीं अफ़ेक्ट्स कर रहा है। लंग पे इसका इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। उसके अलावा जीआई सिम्पटम्स भी हो रहे हैं, मतलब दाँतों से संबंधित सिम्पटम्स भी हो रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी से में फ़ीवर हो गया, कॉफ़ हो गया, सोरनेस ऑफ थ्रोट हो गया, रनिंग नोज़ हो गया, आँखों का लाल हो जाना, ये सब सिम्पटम्स हैं। तो ये माइल्डर सिम्पटम्स हैं और इसमें जैसे आपको पता चलता है कि आप पॉज़िटिव हैं, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने आप को 7 डेज़ के लिए बिल्कुल आइसोलेट कर लेना है। और आइसोलेट करना है तो नेगेटिविटी के बीच में नहीं, आप आइसोलेट हुए हो अपने बच्चे के साथ, अपनी सुरक्षा और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए। आप उसके साथ हो, आप अपने को लोनली फ़ील ना करें और सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहें। सेल्फ मॉनिटरिंग में आपको थर्मोमीटर से टेम्परेचर देखना है, पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स रेट देखना है, एसपीओ2 देखना है। आप इवन रेस्पिरेटरी रेट भी अपना काउंट करें, ठीक है? और आपको ट्रिपल मास्क, अगर आप रूम में अलोन हैं, तो आप जब आपके पास कोई केयर प्रोवाइडर आपके पास आता है या घर के होम आइसोलेशन में आप हैं, मोस्टली होम आइसोलेशन में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये भी एक फैक्ट है। तो घर में जिस रूम में है, अगर कोई आपको खाना या कुछ देने आ रहा है, तो एक तो आप भी ट्रिपल मास्क पहनें और जो आपको आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, केयर प्रोवाइडर जो भी हैं, उनको भी ट्रिपल मास्क पहनना है, ठीक है? और 7 डेज़ तक तो अपने को आइसोलेट रखना है। डाइट में हम आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी दे रहे हैं,
टेली कंसल्टेशन में हम आपको ऑलरेडी विटामिन D3, आई मीन मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, स्पेशली विटामिन D, E, विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स सब दिया जा रहा है, मल्टी मिनरल्स दे रहे हैं आपको कैल्शियम के साथ, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, उसके साथ हाई प्रोटीन डाइट आप रखें, और वेजिटेबल्स एंड दिस फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अच्छी रखें, ठीक है। आप अपने को फ्रिक्वेंटली हाइड्रेट करते रहें, ठीक है। क्योंकि हाइड्रेट करने से क्या होता है, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके वायरस हैं, हाँ, हाइड्रेट करने के साथ आप स्टीम लें। अगर रनिंग नोज है, आइज है, कॉन्जेशन है, हेडेक हो रहा है उस कॉन्जेशन की वजह से, तो स्टीम इनहेलेशन भी 2 से 3 बार आप लें। वो बहुत सिंपल गर्म पानी का स्टीम लें, उसमें नमक सॉल्ट डालकर, या कोई आप कुछ हर्बल वगैरह कुछ डालना चाहते हैं, जैसे नीम पत्ती वगैरह भी, इसका भी आयुष वाले बोलते हैं कि अच्छा रोल है, तो वो आप स्टीम लें 2 से 3 बार। उससे आपके वायरस को बर्न आउट होने में हेल्प मिलता है। दूसरा कि हाइड्रेशन से क्या होता है कि एक तो हाइड्रेशन एक फ्लूइड आपका नेचुरल मेथड है डिफेंस मैकेनिज्म का। दूसरा क्या होता है कि आप हाइड्रेट करते रहोगे तो जो भी ओरोफैरिंक्स में जो भी वायरस है सब ये स्टोमैक में चला जाएगा, और स्टोमैक में जानते हैं कि वहाँ एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिड से वायरस ख़त्म भी होता है, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा है। इस तरह आपको क्या करना है कि 7 दिन तक आइसोलेट करने के बाद 7वें दिन फिर से आपको रिपीट टेस्ट करना है, ठीक है। रिपीट टेस्ट करना है, और रिपीट टेस्ट करने का अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी इन्फॉर्म करना था कि अगर अभी किसी को भी, आपके घर में भी किसी को इस तरह के सिम्पटम्स हो रहे हैं, उन्होंने टेस्ट नहीं भी कराया, तो आप मान के चलो कि ये ओमिक्रॉन वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आसपास आपके घर के लोग भी उस तरह से सुरक्षित होने चाहिए। आप पॉजिटिव हुए हो, घर के किसी और सदस्य को कोई सिम्पटम नहीं है, तो उनके टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको 7 दिन तक इस तरह से प्रिकॉशन लेना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, मास्क पहनना है, हैंड फेस हाइजीन मेंटेन करना है, आइसोलेशन तो आपने रखा ही है, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन सब कुछ रखा है आपने, पॉजिटिव थिंकिंग रखी है। सबसे पहली बात कि स्ट्रेस हार्मोन बिल्कुल कट हो, और उसकी वजह से होने वाली इम्यूनिटी पे असर ना हो, वो आपने सब कुछ किया है। 7 दिन के बाद आपने रिपीट टेस्ट किया है। अगर ये अगेन पॉजिटिव आता है तो भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से अपने को 7 दिन के लिए आइसोलेट कर लें। 14 डेज़ तक रिस्क होता है कि आप दूसरे को इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो आप वही सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, और 14 डेज़ के बाद एक रिपीट टेस्ट करने के बाद मोस्टली ये होता है कि ये मान के चलते हैं दोबारा फ्रीक्वेंटली कराने की ज़रूरत नहीं है। 7 डेज़ अगेन आपने आइसोलेशन रखा है, उसके बाद आपको कोई सिम्पटम्स नहीं है 2 से 3 दिन तक, तो आप अपना डेली एक्टिविटी करिए, ठीक है। एक ये चीज़, और दूसरा ये है कि जब आप अपने को आइसोलेशन में रखे हैं, तो आप हमेशा अपना जो मास्क यूज़ करते हैं, वो 6 से 8 घंटे के बाद आप चेंज करें। क्योंकि मास्क भी एक सोर्स हो सकता है, उसपे वायरस है, तो वो अगेन आपके बॉडी में वापस जाकर कंसंट्रेशन को ना बढ़ा दे। तो 6 से 8 घंटे के बाद मास्क आपको चेंज करना है, और जो मास्क आप चेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से कट करके अच्छे से पॉलीथीन में रैप करके उसको दूर डिस्पोज करना है एज पर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और अगर ये इन सारी चीज़ों के बाद आपको अब फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन कि कोई और ऑब्स्टेटिकल रीजन नहीं है, कोई और बच्चे से ग्रोथ संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे आप फर्दर अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। और इस पे अभी तक लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हो पाई है, इसलिए बस ये मुझे लगा इतना इम्पॉर्टेंट जानकारी देना ज़रूरी है व्यूअर्स को, कि किस तरह से अगर पॉजिटिव होता है, एक तो कि आसपास किसी को भी है, अगर नहीं भी है ओमिक्रॉन आसपास आपको लगता है, तो आप ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड क्राउडिंग, मेंटेन हैंड एंड फेस हाइजीन एंड वेयर मास्क, ये तो आपको करना ही है अलोंग विथ योर पर्सनल हाइजीन।
आप जब भी कभी बाहर से भी आते हैं तो थॉरोली फेस को वॉश करिए। इवन नोज़ को भी वार्म सलाइन से थोड़ा-सा क्लीन कर लें अंदर की जो थोड़ा बहुत है, क्योंकि नोज़ में कुछ आज तक होता है तो वो क्लीन अप हो जाए। और स्टीम ले लें और गार्गल कर लें कि अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो। और उसके अलावा सिम्पटम्स आते हैं तो कैसे देख लिया हमने कि जाँच कराया, टेस्ट कराया हमने, जो एसिम्प्टोमेटिक हमारे घर के लोग हैं उनका नहीं कराना है, अपने को किस तरह से आइसोलेट करना है और किस तरह से अपना फ्लूइड और डाइट और सबका ध्यान रखना है। लेकिन इसमें वार्निंग साइन्स क्या है कि आप सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हो, टेम्परेचर देख रहे हो, एसपीओ2 खुद देख रहे हो, पल्स रेट देख रहे हो, रेस्पिरेशन रेट देख रहे हो। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, एसपीओ2 आपने पल्स ऑक्सीमीटर में देखा कि ये डाउन हो रहा है, या रेस्पिरेशन रेट आपका बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है मेरी, जल्दी-जल्दी मैं साँस ले रही हूँ, या टेम्परेचर हाई डिग्री है, 102, 103 ऐसे हो रहा है, तो वैसी वार्निंग साइन्स, ये सब वार्निंग साइन्स है। आप इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें और अगर ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइज़ हों। हॉस्पिटलाइज़ेशन के बाद भी यकीन मानिए कि ये माइल्ड वेरिएंट है, आप हमेशा दिमाग में पालिए कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, इस पॉज़िटिविटी के साथ फिर आपको अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल मैनेज जो भी हो रहा है हॉस्पिटल में, उसके अनुसार फिर आप चूँकि अपर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत इसमें अफ़ेक्टेड नहीं हो रहा है, तो हॉस्पिटलाइज़्ड पेशेंट में भी हम लोग देख रहे हैं रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। प्रेग्नेंट पेशेंट में, इवन प्रेग्नेंट पेशेंट जो ओमिक्रॉन पॉज़िटिव हैं, डिलीवरी हो रही है, तो बेबी और मदर का कंडीशन पोस्ट डिलीवरी में भी हम लोग वॉच कर रहे हैं, तो अभी तक सब ठीक हो रहा है। बस आपको थोड़ा एहतियात और दिमाग को थोड़ा अलर्ट रखना है इन चीज़ों के लिए कि पहले से ही कैसे हम अपना बचाव करें, अगर होता है तो हमें क्या-क्या करना है। आज की इसी जानकारी के लिए धन्यवाद।